सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा षष्ठी, विषय गणित। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 2 पूर्ण संख्या का। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की। तो जब पूर्ण संख्या क्या है? जब प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अर्थात जीरो से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसका आशय यह है कि जब प्रकृति से प्राप्त संख्याएं अर्थात 1 से अनंत तक चलने वाली संख्याएं जो प्राकृत संख्याओं के नाम से जानी जाती है, उनमें जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो जीरो से अनंत तक बन जाती है और यह जीरो से अनंत तक का जो रूप होता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। अब हम बात करेंगे आज के प्रकरण की। तो इस अध्याय के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं की बाकी और संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणा। सर्वप्रथम बाकी और गुणे को शुरू करने से पहले हम एक बार बात करेंगे संख्या रेखा की। संख्या रेखा क्या है? तो निश्चित अंतराल के बाद अंकों को प्रदर्शित करने वाली रेखा संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा के माध्यम से जोड़, बाकी, गुणा और भाग सभी संख्याओं को सरलतापूर्वक सरल किया जा सकता है। अब ये रेखा किस प्रकार की होती है, इसको कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए सरल, सीधा और स्पष्ट उदाहरण हम जो काम में ले रहे स्केल है उसको माना जा सकता है। जिस प्रकार एक स्केल पर निश्चित अंतराल के बाद अंक निश्चित होते हैं, यानी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे अंक लिखे जाते हैं, उसी प्रकार संख्या रेखा में भी निश्चित अंतराल को लेते हुए अंकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। इन अंकों के द्वारा हम अपनी जोड़, बाकी, गुणा और भाग को सरलतापूर्वक सरल कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं बाकी संक्रिया की। संख्या रेखा पर किस प्रकार हम बाकी करते हैं। चित्र में प्रदर्शित हो रही संख्या रेखाओं को देखकर आपको कुछ अनुमान हो रहा होगा। प्रश्न संख्या 1, जिसमें 11 में से 5 घटाने हैं, तो 5 घटाने हैं तो 11 से 5 कदम पीछे की ओर चलेंगे। अर्थात मैं बात करता हूँ 11 की, तो 11 जो है वो संख्या रेखा पर, हम जब 11 की बात करते हैं तो वो संख्या रेखा पर कुछ इस प्रकार स्थित है। तो जब हमें 11 में से 5 घटाने हैं तो 11 में से 5 घटाने के लिए 5 कदम पीछे की ओर चलेंगे। तो 5 कदम गिनते हुए चलेंगे, 10, 9, 8, 7, 6 और 5। 5 कदम जब पीछे की ओर चलेंगे तो जो आंसर हमें प्राप्त होगा 11 में से 5 घटाने पर, तो वो हमें प्राप्त होगा 6। यानी हम कह सकते हैं 11 में से जब हम 5 घटाएंगे तो उत्तर हमें प्राप्त होगा 6। कहने का आशय मेरा ये है कि जब हम घटाने का कार्य करते हैं तो संख्या रेखा पर पहला अंक लेना है। जिस अंक में से हमको संख्या घटानी है उस अंक में से निर्धारित अंकों को लेते हुए 1-1 कदम पीछे की ओर चलना है। दूसरा दिया है 8 में से 3 घटाने हैं। अब जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें 8 में से 3 घटाने हैं। तो 8 में से 3 घटाने के लिए पहले हम 8 को निश्चित करते हैं। 8 को निश्चित करने के बाद 3 कदम पीछे की ओर चलते हैं।
तो पहले गए 8 से 7 पर, 7 से 6 पर, 6 से 5 पर। जैसे ही हमारे 3 कदम पूरे हुए तो 8 में से 3 घट जाएंगे। जहां आकर हम 3 कदम पीछे चलने के बाद रुकते हैं वो हमारा आंसर होगा। तो 8 में से 3 घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 5। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की बाकियों को संख्या रेखा पर हम सरलतापूर्वक सरल कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुणन संक्रिया की। तो गुणन संक्रिया की जब बात करें संख्या रेखाओं पर उसी प्रकार जैसे हमने बाकी की है, इसी प्रकार से गुणा संक्रिया को भी सरल किया जाएगा। अब जो आपके समक्ष चित्र प्रदर्शित हो रहा है उस चित्र को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में 4 को 2 से गुणा करना है, तो 4 को 2 बार जोड़ेंगे अर्थात 4 और 4 8 होंगे। ऐसे ही प्रश्न संख्या 2 में 3 का 3 से गुणा करना है, तो 3 को 3 बार जोड़ेंगे, प्राप्त होगा 9। 3 को 3 बार जोड़ेंगे और हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 9 होगी। कैसे है उसे भी समझेंगे। अब स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे चित्र को देखते हैं। इन चित्रों में 2 संख्या रेखाएं दी हैं और 2 गुणे किए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 में 4 को 2 से गुणा करना है, तो 4 को 2 बार जोड़ेंगे, यानी 4 में जब 4 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 8। प्रश्न संख्या 2 में 3 का 3 से गुणा करना है, तो 3 को 3 बार जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 में 3 जोड़ेंगे 9। इस प्रकार जो उत्तर प्राप्त होगा वो 9 होगा। अब हम इसे विस्तृत प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। अब आप सभी प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं तो क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 1 में 4 को 2 से गुणा करना है। 4 को 2 से गुणा करना है तो 2 को हमने तोड़ा, या 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1। 1 + 1 का मतलब है 4 को 1 से 2 बार गुणा करना, यानी 4 को 2 बार लिखना। तो हमने किया है 0 से पहले 4 तक पहुँचे हैं, फिर दूसरी बार और 4 कदम आगे चलना है, तो 1 2 3 ये 4, तो फिर 4 से हम पहुँच गए 8 पे। तो जब 4 को 2 से गुणा किया तो प्राप्त हुआ 8। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। 3 को 3 से गुणा करना है, तो 3 को 3 से गुणा करने के लिए आपको नज़र आ रहा है पीछे जो 3 है उसको टुकड़ों में, यानी 1 + 1 + 1 3 बार तोड़कर लिखा गया है। अर्थात 3 को मुझे 3 बार चलना है। तो हमने संख्या रेखा पे 0 से प्रारंभ किया, 1 2 3 तक आए, ये एक बार का काम पूरा हुआ। वापस यहाँ से चलेंगे 1 2 3, ये दूसरी बार का काम पूरा हुआ। 1 2 3, ये तीसरी बार का काम पूरा हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 को 3 बार चलना इस प्रकार पूर्ण हो जाता है। तो अंत में हम जो है वो 9 पर आकर रुक जाते हैं। तो 9 पर आकर रुक जाने के कारण हम कह सकते हैं 3 को जब 3 से गुणा करते हैं तो जो सरल रूप या उत्तर जो है वो हमें 9 प्राप्त होता है। अब है कुछ कार्य जो संख्या रेखा को प्रयोग करके हमें करना है। व्यवकलन संक्रिया अर्थात बाकी करनी है। 15 में से 6 घटाने हैं, 23 में से 11 घटाने हैं, 12 में से 1 घटाना है, 19 में से 7 घटाने हैं। दूसरा गुणनफल संक्रिया जो इसी संख्या रेखा को प्रयोग में लेकर करना है। 6 को 3 से गुणा करना है, 7 को 2 से गुणा करना है, 6 को 6 से गुणा करना है और 8 को भी 3 से गुणा करना है। धन्यवाद।